नमस्कार, मैं अंजना। स्वागत है आपका दैनिक जागृत मालक पर, जहां हम रखते हैं लोक सेवकों पर बारीकी से नजर। सच्चाई और सटीकता हमारी पहचान है और आपकी आवाज को बुलंद करना हमारा लक्ष्य। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं आज की खास और सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। स्वराज पक्ष के उम्मीदवार प्रशांत डिक्कर पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक और मैं हूं आपके साथ अंजना। आज की बड़ी खबर जलगांव जामोद से है, जहां स्वराज पक्ष के उम्मीदवार प्रशांत डिक्कर पर जानलेवा हमला हुआ है। दैनिक जागृत मालक लोक सेवकों पर बारीकी से नजर। आज की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से, जहां जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के स्वराज पक्ष के उम्मीदवार प्रशांत डिक्कर पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अकोला, बुल्ढाना और जलगांव जिले में पंचर गैंग की दहशत है। इसके सदस्य गंभीर अपराध में लिप्त हैं। पत्रकार और अनेक लोगों को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं। अनेक लिखित शिकायत करने के बावजूद भी नांदुरा स्थानिक शासन प्रशासन गैंग के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। घटना उस वक्त की है जब प्रशांत डिक्कर मतदान के दिन बूथ निरीक्षण के लिए शेख गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाइक पर सवार 5 से 7 अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में प्रशांत डिक्कर और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। तनावपूर्ण स्थिति में प्रशांत डिक्कर को दिल का दौरा भी पड़ा। उन्हें अकोला के एक प्रमुख अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हमले के पीछे साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशांत डिक्कर के समर्थकों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब एक किसान मजदूर का बेटा बड़े नेताओं को चुनौती देता है तो इस तरह के हमले किए जाते हैं। छत्रपति संभाजी राजे ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे वैफल्यग्रस्त स्थानीय विधायक की साजिश बताया है। इस मामले में एक बार फिर कुख्यात पंचर गैंग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि यह गैंग न सिर्फ अपराधों में लिप्त है, बल्कि देसी बंदूक, कट्टे, कारतूस जैसे हथियारों की अवैध तस्करी में भी सक्रिय है। बावजूद इसके गैंग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशांत डिक्कर पर हुए इस हमले ने जिले के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। जनता की मांग है कि पंचर गैंग और इसके राजनीतिक संरक्षण पर तत्काल जांच होनी चाहिए। प्रशांत डिक्कर की हालत नाजुक है। डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। इस घटना से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जागृत मालक के साथ। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है? नांदुरा की पंचर गैंग पर कार्रवाई क्यों नहीं? नांदुरा की सड़कों पर डर और दहशत का नाम है पंचर गैंग, एक ऐसा गिरोह जो खुलेआम अपराध कर रहा है, लेकिन प्रशासन उनके तरफ से आंखें मूंदे हुए है। सवाल यह है कि आखिरकार इस गैंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नांदुरा में इस गैंग का मुख्यालय है, लेकिन आज तक उनके घरों पर छापे क्यों नहीं मारे गए? उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर जांच क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा होता तो उनके कई बड़े अपराध सामने आते। यह गैंग अवैध देसी कट्टे बनाता है और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है। स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। एक नागरिक ने कहा कि हमने कई बार शिकायतें दी, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही। ये लोग हमें धमकाते हैं, हम दहशत में जी रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकार वहीद खान को इस गैंग ने मुंबई आकर जान से मारने की धमकी दी है। लिखित शिकायतों भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन प्रशासन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या इस गैंग के सरगना पंचाडॉन के ऊंचे अधिकारियों और नेताओं से संबंध है? अगर यह गैंग ऐसे ही खुलेआम चलता रहा तो भविष्य में और भी बड़े अपराध सामने आ सकते हैं। प्रशासन से हमारी अपील है कि इस गैंग पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अपराध को रोकना अब सिर्फ कानून का काम नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद या मतदारसंघातून स्वराज्य पक्षाचे अधिकृत उमेदवार प्रशांत डिक्कर आपल्या गावाकडून पहाटे शेगावला निघाले होते। तिथे अनेक गुंडांनी त्यांच्या गाडीवर प्राणघातक हल्ला केला, वार केला त्यांच्यावर, आणि त्यातच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आलेला आहे। प्रशांत डिक्कर हा खऱ्या अर्थाने शेतमजुराचा मुलगा आहे आणि विजयची घोडदौडकडे जात असताना हे माजलेला प्रस्थापित आमदार ह्याला हे सहन होत नव्हतं
आणि म्हणून हा हल्ला त्यांनी घडून आणलेला आहे. ह्या गोष्टी, या बाबी मी जराही खपून घेणार नाही आणि चालू सुद्धा देणार नाही. आपका धन्यवाद कि आपने दैनिक जागृत मालक को अपना कीमती समय दिया. अगर हमारी खबरें आपको प्रासंगिक और सटीक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ताज़ा अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक और शेयर करके आपके दोस्तों और परिवार वालों तक भी पहुंचाएं. आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी. आपके समर्थन और भरोसे के साथ हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे. जुड़े रहें दैनिक जागृत मालक के साथ. आपकी आवाज़, आपका मंच. दैनिक जागृत मालक, लोक सेवकों पर बारीकी से नजर.